हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 का है और 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। कह रहा है कि स्क्वायर लूप ऑफ पी क्यू आर एस हैविंग द 10 टर्न्स, एरिया दे रखा है 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस 100 ओम is slowly and uniformly being pulled out of a uniform magnetic field of magnitude B is equal to 0.5 Tesla as shown in the figure. The work done in the pulling the loop out of the field in 1 second is। देखे जरा, समझे मेरे प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। ओके, चलिए देखिए, समझे इस क्वेश्चन को। हमसे पूछा है वर्क डन। तो सबसे पहले एक चीज़ अब ध्यान दें, हमसे वर्क डन पूछा है तो वर्क डन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे। वर्क डन के लिए हम लोगों ने पढ़ा है W इक्वल टू, वर्क डन हमसे पूछा तो वर्क डन हम लोग पढ़ा है FL cos थीटा। थीटा की वैल्यू 0 है तो वर्क डन आएगा कितना, F इंटू एल। लेकिन हम लोगों ने एक बात और पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल हो तो उसमें जो फोर्स लगता है उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है। फोर्स की वैल्यू होती है IBL और क्या, साइन थीटा। ओके, साइन थीटा। तो L और ये जो थीटा होता है B और L इफेक्टिव के बीच का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री हो जाएगी। जब हम बात करेंगे यहाँ पे थीटा की तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगी। तो वैल्यू आएगी फोर्स की कितनी, फोर्स की वैल्यू आएगी कितनी, IBL। तो वर्कडन में रखें हम W इक्वल टू, वर्कडन में रखें तो आएगा FL है वर्कडन की वैल्यू, तो रखेंगे IBL इंटू एल से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा IBL स्क्वायर। ये वर्कडन का फार्मूला आ गया। लेकिन अभी हमारी बात बनी नहीं है। क्यों नहीं बनी बेटा, क्योंकि अगर मैं आई निकाल लूँगा तो ही हमारा काम बनेगा। अब आई निकालने के लिए क्या करें, आई निकालने के लिए देखिए ज़रा, आई निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है EMF बाई आर, और EMF की वैल्यू कितनी होगी BLV, लेकिन n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कितना NBLB बाई कितना R। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू आई NBLV बाई R। अब ये वैल्यू रख दिया जाए इस इक्वेशन में तो क्या आएगा देखिए, तो वर्कडन आ गया बेटा कितना, वर्कडन कितना आ जाएगा, वर्कडन आएगा, अच्छा F की वैल्यू n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए निकालना तो यहाँ पे n से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा वर्कडन NIBL, तो n से n मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा n स्क्वायर, आई की जगह वैल्यू रखे रहे हैं तो b से मल्टीप्लाई तो v स्क्वायर और LQ और कितना V बाई R। ये आया बच्चों। अब एक चीज़ और देखें जरा समझें, V की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, V की वैल्यू लिख सकता हूँ कितना L/T। V की वैल्यू लिख सकता हूँ कितनी L/T। तो वर्कडन का फार्मूला और क्या हो गया, वर्कडन का फार्मूला आ गया N स्क्वायर B स्क्वायर L बाई R इंटू क्या T। तो L बाई, यहाँ पे देखो L/T V की वैल्यू आ गई। अब एक चीज़ और देखें, वर्कडन की वैल्यू और मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ N स्क्वायर B स्क्वायर और यहाँ पे LQ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, LQ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ L स्क्वायर इंटू L स्क्वायर बाई कितना R इंटू कितना T। तो ये जो L स्क्वायर है ना वो क्या बन गया, वो एरिया बन गया। अब मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, वर्कडन का फार्मूला आ गया हमारे पास N स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर एरिया बाई R इंटू कितना T। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले में जितनी वैल्यू दी गई है उसको रख दिया जाए तो आंसर मिल जाएगा। तो रखिए, तो वर्कडन हमें निकालना है W इक्वल टू N की वैल्यू N स्क्वायर कितना है 100 और 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 100। ओके, और B की वैल्यू कितना दे रखा है 0.5 टेस्ला, तो 0.5 टेस्ला का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, 0.5 इंटू 0.5। L की वैल्यू कितना दे रखा है, L की वैल्यू दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, L की वैल्यू कितना दे रखा है, L की वैल्यू देखें, L की वैल्यू कितनी दे रखी है, चलिए एरिया दे रखा तो पहले एरिया की वैल्यू रख लें, अभी L हम देख लेते हैं इसमें कितना दे रखा है। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे कितना, एरिया की वैल्यू दे रखा है
3.6 अच्छा, इसको मैं एरिया स्क्वायर लिख सकता हूँ, एल इसको एरिया स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो एल दिया ही नहीं है तो ठीक है, 3.6 इंटू कितना 10⁻³ का स्क्वायर लिख लें। अब इसको भी मैं ए लिख दूँ क्या, ये भी ए हो जाता है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो अपॉन क्या, आर की वैल्यू कितना दे रखा बच्चों, आर की वैल्यू दे रखा है 100 ओम इंटू टी की वैल्यू कितनी 1 सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट करा जाए तो देखिए आंसर क्या मिलेगा, कैलकुलेट करने के बाद से इसको कैलकुलेट करिए तो जो आंसर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा कितना 3.24 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर यहाँ पर लिख दिया जाए तो आंसर इसमें लिखा भी है इंटर और आंसर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3.24 इंटू 10⁻⁻6, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो बच्चों अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि अभी जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं सारे PYQ हम लोग करके वीडियोज़ का बना कर डालेंगे, है ना।